Hey physios, welcome to Believe in Therapy. Today we are going to discuss one of the most important, clinically powerful and exam-oriented topic, ankle foot orthosis, including a heel and sole modifications. In our previous lecture, we have already discussed orthosis journal, interaction journal principles, and static dynamics classifications, and a spinal orthosis, including a cervical, thoracic, and a lumbar orthosis. So, link is available in a description box. You can check after this class. This topic is extremely important for your clinical rehabilitation planning, gait corrections, deformity, and competitive exam preparations. ओके सो ऑल नो ऑर्थोसिस सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ऑर्थोसिस एक ब्रिज होता है बिटवीन डिसेबिलिटी एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस, राइट? सो आप सब जानते हो कि मैं आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही सिंसियरली करवा रही हूँ. सो आई रिक्वेस्ट यू स्टे फोकस टिल द एंड बिकॉज every concept here can become exam questions or a clinical case scenario. So physios, let's begin a start a topic, ankle foot orthosis. एंकल फुट ऑर्थोसिस एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो कि हमारे फुट का सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइज करता है, एनी कोई भी डिफॉर्मिटीज है उसे करेक्ट करता है, राइट? सो मेन फंक्शन ऑफ एएफओ लाइक जॉइंट्स अलाइनमेंट मेंटेन करना, डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करना या करेक्ट करना, वेट डिस्ट्रीब्यूशंस को इम्प्रूव करना, पेन रिड्यूस करना एंड गेट इफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना, राइट? सो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट्स है, स्ट्रोक पेशेंट्स है, पेशेंट्स खड़ा तो हो जाता है लेकिन वॉक नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका एंकल कंट्रोल में नहीं है. सो फिजियोथेरेपी मसल्स को स्ट्रॉन्ग तो कर सकती है बट तब तक वॉकिंग सपोर्ट्स कौन देगा? सो वॉकिंग सपोर्ट्स के लिए हम कुछ ऑर्थोसिस का यूज करते हैं, एएफओ यूज करते हैं जो कि पेशेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि फुट को कंट्रोल और गाइड करता है. लाइक जैसे कि कंडीशंस है फुट ड्रॉप्स, उसे कंट्रोल करेगा, टो क्लियरेंस को इम्प्रूव करता है, एंकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, गेट को स्मूथ बनाता है, राइट? सो स्ट्रोक पेशेंट जब वॉक करता है तो टो है वो ड्रैग करता है, राइट? सो टो ड्रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट्स हाई स्टेपेज स्टार्ट करता है, तो उस हाई स्टेपेज को स्टेपेज गेट बोलते हैं. सो एएफओ फुट को न्यूट्रल पोजिशंस में होल्ड करता है और पेशेंट्स का नेचुरल वॉकिंग पैटर्न्स को करेक्ट करता है. लाइक जो भी आप नॉर्मल पैटर्न्स पेशेंट्स यूज कर रहा है, स्टेपिस गेट का यूज कर रहा है, तो हम एएफओ से उसको नेचुरल वॉकिंग पैटर्न्स पे ला सकते हैं. तो ये हमारा एंकल फुट ऑर्थोसिस होता है. ओके, सो नाउ डिस्कस अ मेटाटार्सल्स ऑर्थोसिस. सो मेटाटार्सल्स से नाम से तो समझ आ रहा है कि ये मेटाटार्सल्स एरियाज पे, लाइक यू सी दिस डायग्राम. ओके, सो मेटाटार्सल्स पे ये क्या करते हैं, फोर जो प्रेशर्स है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है. लाइक हमारा जो फोर फुट है उसका जो प्रेशर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ओके, मेन फंक्शंस लाइक मेटाटार्सल्स हेड प्रेशर्स को कम करना और फोर फुट पे जो पेन है उसको रिड्यूस करना. सो लाइक मेटाटार्सल्स पैड जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट पैड होते हैं placed on a proximal to a metatarsals head and purpose like redistribute plantar pressures and indications like use in a metatarsalgia, clot or rheumatoid arthritis. Functions main reduce pain under a metatarsals head. For example like diabetic patients जो कि फोर फुट में callosity हो जाती है, राइट? सो वॉकिंग पैटर्न्स बहुत ही पेनफुल हो जाता है. तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग मेटाटार्सल्स ऑर्थोसिस का यूज करते हैं, मेटाटार्सल्स वॉर का यूज करते हैं, जो कि प्रेशर्स को शिफ्ट कर देता है, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि पेन रिड्यूस हो जाता है, पेशेंट्स नॉर्मली वॉक कर सकता है. सो नाउ कम टू आर्च ऑर्थोसिस. सो आई थिंक आर्च सपोर्टर ऑर्थोसिस लाइक यूज करते हैं फुट आर्च को मेंटेन करना, लाइक पैस पेनस कंडीशन और अ पैस कैवस कंडीशंस. ओके, सो ऑर्थोसिस लाइक रिजिड आर्च ऑर्थोसिस सपोर्टर होते हैं सेमी रिजिड एंड सॉफ्ट आर्च. सो आई थिंक इन लास्ट वीडियोस हमने सर्वाइकल ऑर्थोसिस डिस्कस किया हुआ था, वहां पे सेमी रिजिड, रिजिड एंड सॉफ्ट के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस किया हुआ था, राइट? सो रिजिड आर्च लाइक जो रिजिड आर्च होते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं. ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्लास्टिक और मेटल्स के बने होते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं. ये जो भी डिफॉर्मिटीज लाइक सीवियर डिफॉर्मिटीज में हम इनका यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक सीवियर फ्लैट फुट कंडीशंस है और पोस्टीरियर टिबियल फ्लैट फुट कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस में हम इसका यूज करते हैं. फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट एक्सेसिव प्रोनेशंस में इसका यूज करते हैं. मेंटेन रखता है हमारे मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को. ओके, सो यू कैन सी दिस इज अ
rigid arch supporter. This is a first, and this is a semi rigid, and this is a soft rigid. ओके, सो मेंटेन क्या करता है हमारे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को. सेमी रिजिड सपोर्टर लाइक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, थोड़ा सा ये हल्का सा टाइप होता है, लाइक मिनिमल मॉडरेट होते हैं. ओके, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट एंड कंफर्ट को बैलेंस करके रखता है. फॉर एग्जांपल लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे माइल्ड फ्लैट फुट है, तो माइल्ड फ्लैट फुट कंडीशंस में क्या होता है, स्पोर्ट्स जो रनिंग करते हैं तो पेन इंक्रीज हो जाता है रनिंग के टाइम, तो वहाँ पे हम सेमी रिजिड सपोर्ट ऑर्थोसिस का यूज करते हैं जिससे कि पेन को वो रिड्यूस कर सके. सो इंडिकेशंस लाइक प्लांटर फेशियाइटिस एंड मिड पास प्लेनिस कंडीशंस. सो ये फंक्शंस क्या होता है, सपोर्ट आर्च होते हैं विद सम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो यू कैन सी दिस इज अ सेमी रिजिड सपोर्टर. ओके, नेक्स्ट इज अ सॉफ्ट आर्च सपोर्टर. सॉफ्ट आर्च सपोर्टर लाइक कुशंस होता है और ये शॉक एब्जॉर्प्शंस प्रोवाइड करते हैं. लाइक यूज करते हैं जैसे कि डायबिटीज पेशेंट्स हो गया, हील पेन हो गया, एंड एल्डरली पेशेंट्स हो गए. तो सॉफ्ट आर्च जो होते हैं वो फोम और सिलिकॉन का बना होता है, सॉफ्ट कुशंस होता है. ये सॉफ्ट एब्जॉर्प्शंस और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं यूज इन अ पेन रिलीफ और एल्डरली पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स. सो आई थिंक क्लियर, दिस इज अ सॉफ्ट आर्च सपोर्टर. Okay, now come to a very important articulating or a hinge ankle orthosis. So hinge AFO आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा एंड बहुत जगह देखा होगा, लिखा हुआ. सो ये क्या होता है, हिंज होता है लाइक हिंज ऑर्थोसिस. ये क्या होता है कि ये कंट्रोल्ड मूवमेंट्स को ही अलाउ करता है हमारे एंकल जॉइंट्स पे. लाइक एंकल जॉइंट्स पे अगर नीड है हमारे फ्लेक्स डॉर्सिफ्लेक्सर और प्लांटर फ्लेक्सर, जितना नीड है रिक्वायर्ड है उतना कंट्रोल्ड मूवमेंट्स अलाउ करेगा. ओके, सो इट्स लाइक सेट होता है कितना कितना हमें मूवमेंट्स करने देना. लाइक ये ग्रेजुअली मूवमेंट्स कराता है. ओके, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको इनकरेज करते हैं. नॉर्मल गेट पैटर्न्स को मेंटेन करके रखता है. फॉर एग्जांपल सोचते हैं लाइक एक पेशेंट है जिसका मसल्स वीक है लेकिन मूवमेंट्स कंट्रोल थोड़ा प्रिजर्व है. अगर हम एंकल को कंप्लीटली लॉक कर देंगे तो क्या होगा, मसल्स रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी, राइट. सो इसलिए हिंज एएफओ कंट्रोल मूवमेंट्स अलाउ करता है, इसका हम यूज करते हैं जिससे कि मसल्स की जो रिकवरी है, मसल्स जो है वो वॉस्टिंग में ना चली जाए, लाइक वो मूवमेंट्स उसका होता रहे थोड़ा थोड़ा, और जो हमारा ज्वाइंट्स है वो भी कंप्लीटली लॉक ना रहे. तो ये हमारे मसल्स और ज्वाइंट्स दोनों पे ही वर्क करता है. सो आई थिंक क्लियर, हिंज एएफओ means AFO with the ankle joints. Movements allow करता है controlled movements like dorsiflexor and plantar flexions. Indications mild foot drop post stroke with the partial control and used for more advantage like a more normal gait. Okay, so you can see this. This is a hinge AFO. Okay, now come to adjustable joints AFO. So adjustable नाम से समझ आ रहा है कि ये ऑर्थोसिस में joints एंगल को ग्रेजुअली चेंज किया जा सकता है. मीन्स ये क्या करता है, एडजस्टेबल होता है, इसको धीरे धीरे आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ पेशेंट्स कंडीशंस. लाइक मेन फंक्शंस होता है रेंज ऑफ मोशंस को प्रोग्रेस करना, धीरे धीरे इंक्रीज करना, कोई भी कॉन्टेक्चर्स मैनेजमेंट में ये हेल्पफुल होता है. ये भी हमारा कंट्रोल एंकल मूवमेंट्स है. फॉर एग्जांपल लाइक समझते हैं कि एचलिस टेंडन सर्जरी हुई है तो उसके बाद पेशेंट्स को एंकल ग्रेजुअली मूव करवाना होता है, राइट. सो ग्रेजुअली मूव कराना, तो इस टाइप से इसको हम सेट करते हैं, इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि ये हमारे जो एएफओ है लाइक ये रिहेबिलिटेशन को अलाउ करें, धीरे धीरे सेफली ये हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट्स कराए. ओके, सो फीचर्स लाइक स्टॉप और लिमिट एंकल मोशन, जो भी हमें लिमिटेड इसमें फिक्स कर देंगे, इतना हमें मूवमेंट्स चाहिए उतना ही मूवमेंट्स ये करने देगा. एंड इंडिकेशंस प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, functions as a control ankle movements. So I think clear, this is a adjustable joint AFO. Now come to a fourth, non-articulating solid ankle orthosis. Like this is a name जैसे कि solid ankle, ये articulate नहीं होता है. Solid means a मैक्सिमम एंकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. लाइक इसमें एंकल मूवमेंट जो है वो एकदम से रिस्ट्रिक्ट होता है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज अ सॉलिड एंकल ऑर्थोसिस. लाइक इसमें पेशेंट्स को एंकल को बिल्कुल भी मूव ही नहीं करने देना है. ये बहुत सॉलिड बना होता है, जो इसके मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है, रिजिड होता है. सो ये विदाउट कोई एंकल मूवमेंट्स नहीं करने देता है, और मीन्स समझ सकते हैं कि जॉइंट्स मूवमेंट ऑलमोस्ट स्टॉप कर देता है. फॉर एग्जाम्पल यूज इन लाइक सीवियर स्पेस्टिसिटी, सीवियर लिगामेंट्स इंजरीज. Okay, so rigid orthosis without any ankle movements इसका मेन
यूज होता है. मूवमेंट्स लाइक नो एंकल मूवमेंट्स. इंडिकेशंस क्या होते हैं? सीवियर स्पास्टिसिटी, कंप्लीट और फुट ड्रॉप कंडीशंस में इसका यूज करते हैं. फंक्शंस लाइक मैक्सिमम ankle stability प्रोवाइड करता है. Okay, now come to a very important like common asking in exam, posterior leaf spring PLS AFO. PLS AFO like ये flexible plastic से बना होता है. You can see this diagram. ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है. तो ये कॉमनली हम इसका यूज करते हैं टो क्लियरेंस को इम्प्रूव करने के लिए. लाइक स्विंग फेज में इसको यूज करते हैं. और ये क्या करता है? असिस्ट करता है हमारे डॉर्सी प्लेक्सस ड्यूरिंग अ स्विंग फेज, जिससे कि टो क्लियरेंस मेंटेन रहे, इम्प्रूव हो सके. इंडिकेशंस लाइक माइल्ड फुट ड्रॉप और लो टोन, so mostly used in a big dorsiflexor muscles conditions. Okay, so I think clear. Now come to a weight bearing orthosis. Weight bearing orthosis जैसे कि नेम से समझ आ रहा है कि वेट बेयरिंग है. ओके, सो ये क्या करते हैं? लाइक वेट को एंकल फुट से हटाकर ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर्स पे वेट को ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि पटेलर टेंडन बेयरिंग PTB AFO. So ये patellar tendon bearing AFO you can see in this diagram, like this is a PTB. Okay, so ये क्या है? ये वेट को पटेलर टेंडन पर ट्रांसफर कर देता है जो हमारी अपर बॉडी का है, जिससे कि हमारा टिबिया और एंकल स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है. मीन्स इफ अ सीन एज अ टिबियल फ्रैक्चर्स और एंकल फ्रैक्चर्स, कैल्केनियल फ्रैक्चर्स, तो उस कंडीशंस में हम वेट बेरिंग ऑर्थोसिस यूज करते हैं PTB, जिससे कि हमारे जो अपर बॉडी का वेट है वो हमारे पटेलर टेंडन पे ही रहे और उससे ये हमारे ऑर्थोसिस के थ्रू ट्रांसफर हो जाए. मीन्स हमारे टिबिया और एंकल जॉइंट्स तक ना जाए. ओके, सो ट्रांसफर वेट फ्रॉम अ फुट टू अ पटेलर टेंडन्स यूज इन अ फुट अल्सर्स कंडीशंस, फ्रैक्चर्स, डायबिटिक फुट. मेन फंक्शंस रिड्यूस अ डिस्टल वेट बेयरिंग. Okay, so I think as a clear patellar tendon bearing foot. Now come to a crow like Charcot restraint orthotic walker. So name से समझ आ रहा होगा Charcot. So Charcot like use in a diabetic ulcer patients. Okay, so like ये क्या होता है कि total foot immobilizations provide करता है. लाइक ये क्या होता है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अल्सर्स हो जाते हैं, तो उन अल्सर्स को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए हम इस ऑर्थोसिस का यूज करते हैं. इसको हम क्रो बोलते हैं. ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कहीं पे नोट डाउन कर लेना. क्रो ऑर्थोसिस यूज्ड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट्स, चारकोट फुट लाइक डायबिटिक अल्सर पेशेंट्स. तो ये अल्सर्स को प्रोटेक्ट करता है. लाइक टोटल कॉन्टेक्ट बूट होता है. ओके, एंड फंक्शंस लाइक चारकोट फुट एंड indications as a charcot foot and functions immobilizations and weight distributions. So I think clear. Now come to a immobile orthosis. So immobile like वो बिल्कुल भी mobilize नहीं होगा, completely restrict करेगा. तो I think जैसे इस solid और rigid orthosis यूज करेंगे, right? So rigid ankle foot orthosis like rigid means a maximum joint protections provide करता है. like यूज इन a कोई भी पोस्टर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो इसमें ये हम यूज करेंगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. लाइक ये कंप्लीटली इमोबिलाइज रखेगा हमारे जॉइंट्स को. सो यूज इन लाइक acute injuries or a post fractures. Main functions as a prevent ankle and a foot motions. Okay, next is a walking foot and cam foot. Cam boot is also very important. So you see this like cam boot. Cam boot क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे एंकल मोशंस का. सो कैम्प बूट और अ वॉकिंग बूट्स लाइक ये क्या है? वेट बेयरिंग सपोर्ट्स देता है. लाइक ये जितने भी हमें अनवांटेड मूवमेंट्स है उनको ये रिमूव करता है, कंट्रोल एंकल मोशंस को ही अलाउ करता है. ओके, सो यूज इन लाइक फ्रैक्चर्स, एंकल स्प्रेन, टेंडन इंजरीज, सो लिगामेंट्स इंजरीज, तो उसमें हम यूज करते हैं रिमूवल रिजिड बूट. ओके, सो मेन फंक्शंस प्रोटेक्ट एंड इमोबिलाइज अ एंकल, लाइक कंट्रोल मूवमेंट्स को ही अलाउ करता है. नेक्स्ट इज एंकल कास्ट ब्रेस. सो एंकल कास्ट ब्रेस यूज करते हैं हम फ्रैक्चर्स स्टेबलाइजेशन के लिए. लाइक पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है. यूज इन एंकल फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन, सो पोस्ट कास्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. मेन फंक्शंस मेंटेन अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी. सो आई थिंक एज ए क्लियर. सो सम ऑफ एग्जाम स्कोरिंग पॉइंट्स. So exam scoring like common question asking here like metatarsal orthosis. So metatarsal orthosis like forefoot pressures को relieve करता है. Please take a screenshots like is important points.
आर्च ऑर्थोसिस, सो आर्च ऑर्थोसिस मीडियल आर्च सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्टिकुलेटिंग एएफओ लाइक कंट्रोल एंकल मोशंस को ये अलाउ करते हैं। नॉन आर्टिकुलेटिंग एएफओ मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं, एंड वेट वेयरिंग एएफओ लाइक अनलोड फुट जो कि एंकल और टीबिया पे कोई भी लोड को नहीं आने देते हैं, एंड इमोबाइल ऑर्थोसिस लाइक कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ मूवमेंट्स। सो दिस इज ऑल आर एग्जाम पॉइंट्स, so I think is clear. Now come to a very important part of our ankle like heel and the sole modifications. So heel and sole modifications, so कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्थोटिक डिवाइस लाइक एएफओ एंड वेट वेरिंग ऑर्थोसिस, बट क्लिनिकली रिहेबिलिटेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, नॉट एवरी पेशेंट्स रिक्वायर बल्कि ऑर्थोसिस। जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट्स को हम ऑर्थोसिस से ही कनेक्ट कर सकें। ओके, हर एक पेशेंट्स को ऑर्थोसिस रिक्वायर्ड नहीं होती है, कई बार सिर्फ सू मॉडिफिकेशन से ही पेशेंट्स का पेन, अलाइनमेंट और गेट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाता है। और इसी बायोमैकेनिकली इंटरवेंशंस को हम बोलते हैं हील मॉडिफिकेशंस और सोल मॉडिफिकेशंस। सो दीज आर माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। बट क्या होता है कि बायोमैकेनिकली ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी गेट साइकिल को, इज वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल। सो आई थिंक एज अ क्लियर कि हील मॉडिफिकेशंस एंड सोल मॉडिफिकेशंस कितना इंपॉर्टेंट है। हील मॉडिफिकेशंस यूज होता है हमारे हील स्ट्राइक फेज से मिड स्टांस फेज में, एंड सोल मॉडिफिकेशंस यूज होता है हमारे लाइक मिड स्टांस से हमारे टो ऑफ कंडीशंस में। सो ये हमारी गेट साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक इसका कॉन्सेप्ट्स, लाइक वॉकिंग का फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हील स्ट्राइक फेज होता है, राइट। अगर हील स्ट्राइक एबनॉर्मल हो जाएगा तो पूरा गेट साइकिल अपना डिस्टर्ब हो सकता है। सो हील मॉडिफिकेशंस का मेन एम होता है सॉक एब्जॉर्प्शंस इंप्रूव करना, फुट अलाइनमेंट को करेक्ट करना, एंड स्मूथली हमारे गेट ट्रांजिशंस प्रोवाइड करना, प्रेशर्स जो भी आते हैं फुट पे उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना। सो हील मॉडिफिकेशंस में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इधर सैच हील, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सैच हील, सो सैच हील एक लाइक कुशन हील होता है जो हील स्ट्राइक के टाइम कंप्रेस होता है। ओके, तो ये कंप्रेस होके क्या करता है, लाइक जब भी कोई पेशेंट्स या हम लोग हील स्ट्राइक करते हैं तो हील ग्राउंड पे रखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, सैच हील जो है वो इम्पैक्ट फोर्स को एब्जॉर्व कर लेता है और ग्रेजुअली बॉडी में ट्रांसमिट करता है, धीरे धीरे बॉडी में ट्रांसमिट करता है। इससे गेट है वो स्मूथ हो जाता है और कोई भी जर की मूवमेंट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फर्स्ट एक इमेजिन करते हैं कि कोई ट्रांसटिबियल प्रोस्थेटिक पेशेंट्स है, ट्रांसटिबियल। ओके, सो इस पेशेंट्स को नेचुरल एंकल प्लांटर फ्लेक्शंस मैकेनिज्म अब्सेंट होगा। आप लाइक प्रोस्थेटिक पेशेंट्स है तो हम उसमें ट्रांसटिबियल प्रोस्थेटिक लगाया हुआ है तो इसमें नेचुरली तो कोई मूवमेंट्स होंगे नहीं। ओके, अगर रिजिड हील इसमें हमने यूज कर दिया तो क्या होगा, पेशेंट्स को सडन शॉक मिलेगा क्योंकि हमने प्रोस्थेटिक से यूज किया है, प्लस प्रोस्थेसिस लाइक उसमें हील्स मॉडिफिकेशंस होते हैं। अगर रिजिड हील होगा इसमें तो ये क्या करेगा, जैसे हील स्ट्राइक पेशेंट्स करेगा तो सडन उसको शॉक मिलेगा जाके। तो सैच हील मॉडिफिकेशंस में क्या होता है, सैच हील आर्टिफिशियल शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम कुशन्स हील यूज करते हैं। कुशन्स हील लाइक इन प्रोस्थेटिक में कुशन्स हील होगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जो फोर्स है उसको ट्रांसमिट्स करेगा और कंट्रोल प्लांटर फ्लेक्शंस को स्टिमुलेट करेगा। सो कॉमनली सैच हील इंडिकेशंस होते हैं प्रोस्थेटिक लिम्ब में, एल्डरली पेशेंट्स के लिए एंड पेशेंट्स विद रिड्यूस शॉक tolerance. Okay, so soft cushions heal with a firm forefoot, absorb a shock during a heel strike, for example like painful heel contact, early stance discomforts. So I think you see this is a heel modifications. Okay, now come to a Thomas heel. Thomas heel is also important, like Thomas heel में heel का medial portions जो होता है वो extended हो जाता है, like यहाँ पे देख सकते हैं Thomas heel and this is a reverse Thomas heel. सो थॉमस हील एक्चुअली ये क्या करता है, ये हमारे मीडियल आर्च को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड रिवर्स इसके जस्ट अपोजिट होता है। लाइक ये क्या करता है कि थॉमस हील में हमारी जो हील है वो मीडियली थोड़ा एक्सटेंडेड हो रही है, आप देख सकते हैं लाइक जो हील होती है वो इस टाइप से होती है। ओके, बट यहाँ क्या है कि हमारा जो हील है वो मीडियली यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से है, ये मीडियली एक्सटेंड हो रहा है। लाइक ये क्या कर रहा है, ये हमारे एक्सेसिव जो फुट प्रोनेशंस है उसको कंट्रोल कर रहा है और हमारा जो मीडियल आर्च है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो फॉर एग्जांपल समझते लाइक फ्लैट फुट पेशेंट्स है,
जिसका वॉकिंग के टाइम मीडियल आर्च कोलैप्स हो जाता है, राइट। सो लॉन्ग फुट इन्वॉल्व रोल करने लग जाता है ये, तो लॉन्ग टर्म में एंकल, नी और हिप अलाइनमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो थॉमस हील क्या करते हैं, मीडियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करके प्रोनेशंस को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि पेशेंट्स का जो नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न्स हो जाता है और हमारे लॉन्ग टर्म यूज करने पे कोई ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस नहीं होती है, कोलैप्शंस नहीं देखने को मिलता है। सो यू कैन सी दिस लाइक दिस इज अ Thomas and reverse Thomas. Okay, so medial extensions of a heel beyond the toe border support is a medial longitudinal arch and control pronation movements. For example, like flat foot or a pes planus, or used in a posterior tibial tendon dysfunctions and used in a pediatric flexible flat foot. So I think it's clear. Thomas heel. Come to a reverse Thomas heel. रिवर्स इसके जस्ट अपोजिट होता है, लाइक रिवर्स थॉमस हील में लेटरल एक्सटेंशंस देखने को मिलता है। सो दिस टाइप ऑफ हील, सो हील में क्या होगा कि ये रिवर्स एक्सटेंशंस देखने को मिलेगा। ओके, सो ये एक्सेसिव सुपिनेशंस या बैरस डिफॉर्मिटी को कंट्रोल करता है। बैरस डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि पेशेंट्स का वेट है वो लेटरल बॉर्डर पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो लेटरल बॉर्डर पे शिफ्ट होता है, तो उस कंडीशंस में हम लाइक एंकल इंस्टेबिलिटी और लिगामेंट्स पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उस रिवर्स थॉमस हील क्या करता है, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अलाइनमेंट्स को इम्प्रूव करता है। लाइक कॉमनली यूज इन अ फुट बैरस डिफॉर्मिटी, लेटरल एंकल इंस्टेबिलिटी, कैवस फुट और बैरस फुट। ओके, सो लेटरल एक्सटेंशन ऑफ हील बियॉन्ड अ सो बॉर्डर improve a lateral stability and control a supinations, for example like pes cavus and Barrett's foot. So I think as a clear reverse Thomas foot. Next come to a other Cushion's heel. So Cushion's heel actually form via soft shock absorbing materials, जिससे कि ये हमारे heel pads जो होते हैं, यू कैन सी दिस हील पैड, ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बने होते हैं, तो ये हील प्रेशर्स को रिड्यूस कर देते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज करते हैं एंड पेन रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो हील मेड अप ऑफ सॉफ्ट शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल रिड्यूस इम्पैक्टेड फोर्स एट अ हील स्ट्राइक, फॉर एग्जाम्पल लाइक कैल्केनियल स्पर और अ प्लांटर हील पेन। ओके, सो फर्स्ट टू सी दिस, लाइक विजुलाइज कर सकते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस पेशेंट में जब मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो बहुत सीवियर पेनफुल होता है, लाइक हील में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कुशन हील क्या करते हैं, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो कुशन हील ग्राउंड इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करेंगे और पेन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। तो कॉमनली यूज्ड इन अ हील स्पर, प्लांटर फेशियाइटिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी। सो आई थिंक क्लियर कि कुशन हील्स कितना इंफॉर्मेटिव होते हैं, कितना इंपॉर्टेंस होता है। सो आई थिंक इज अ क्लियर कि कुशन हील कितना यूजफुल होते हैं हील plantar fasciitis पेशेंट्स के लिए। नाउ कम टू अ रॉकर हील। नेक्स्ट इज अ रॉकर हील। रॉकर हील इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक रॉकर हील का जो पोस्टीरियर पोर्शंस होता है हील का, वो कर्व लाइक होता है। ये रॉकर हील भी होता है, रॉकर शोल्डर्स भी होते हैं, जिसको हम रॉकर बॉटम्स बोलते हैं। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो अलाइनमेंट और हमारे गेट साइकिल में। लाइक इनका हम यूज करते हैं लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी में भी इसका यूज करते हैं, जो कि हमारे हाइट को थोड़ा सा इक्वलाइज करता है। ओके, सो इसका मेनली फंक्शनल होता है कि हील स्ट्राइक से मिड स्टांस का जो ट्रांजिशंस है उसको बहुत स्मूथ मेंटेन करके रखना। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक एंकल अर्थराइटिस या कोई फ्यूजन सर्जरी का पेशेंट्स है तो उसमें एंकल मूवमेंट्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसमें हम इनका यूज कर सकते हैं। और इनका यूज रॉकर हील फुट क्या करेंगे, रोलिंग मोशंस प्रोवाइड करेंगे और गेट को स्मूथ बना सकते हैं। ओके, सो आई थिंक एज ए क्लियर कि इसका कॉमन यूज इन एंकल अर्थराइटिस, पोस्ट एंकल फ्यूजन्स, सीवियर एंकल स्टिफनेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्टली हमारे एंकल जॉइंट्स पे लोड नहीं आएगा। ओके, सो ये राउंडेड पोस्टीरियर हील डिजाइन होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं स्मूथ हील कांटेक्ट एंड फॉरवर्ड प्रोग्रेशंस। फॉर एग्जांपल है लिमिटेड एंकल डॉर्सिफिकेशंस, स्टिफ एंकल्स में इसका यूज होता है। तो रॉकर हील और रॉकर बॉटम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक इसको हम सोल्स मॉडिफिकेशंस में डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम टू अ सोल्स मॉडिफिकेशंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल। लाइक हील के बाद गेट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है मिड स्टांस और अ पुश ऑफ फेज का। ओके, सो सोल मॉडिफिकेशंस मेनली इस फेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो फर्स्ट इज अ लाइक रॉकर बार। रॉकर बार लाइक 4 फुट रीजन में कर्व मॉडिफिकेशंस होता है। लाइक हील पे हमने देखा हील को हम मॉडिफाइड कर देते हैं जिससे कि ये हमारे हील स्ट्राइक्स टू मिड स्टांस का ट्रांजिशंस को स्मूथ बनाता है। एंड रॉकर बार जो है वो हमारे मेटाटार्सल्स लाइक फुट
फोर फुट में यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, फोर फुट को स्मूथली लाइक मेरे स्टाइल से पुश ऑफ फेस को स्मूथली मेंटेन करके रखता है। ओके, सो रॉकर बार कर्व बार प्लेस्ड ऑन अ सोल to assist a roll over, reduce pressures on a forefoot, mostly seen as a like a Liz Frank rocker and MPG rockers, healing rockers, heel rocker, amity head rockers and ankle joints rocker. So ये बहुत ही important होता है लिम्बल एंड डिस्क्रिपेंसी को भी मेंटेन करना एंड फोर्स को रिड्यूस करना। लाइक पुश ऑफ फेस में क्या होता है कि हमारे जो एमटीपी जॉइंट्स है और टो है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स होते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में पुश ऑफ फेस में ये असिस्ट करता है, मेटाटार्सल प्रेशर्स को रिड्यूस करते हैं, टू जॉइंट्स मूवमेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं जैसे कि हैलेक्स रिजिडस है। हैलेक्स रिजिडस का पेशेंट्स में क्या होता है कि बिग टू डॉर्सिफ्लेक्शंस नहीं होते, राइट। सो बिग टू डॉर्सिफ्लेक्शंस नहीं होता तो पुश ऑफ फेस जो है वो बहुत पेनफुल हो जाता है इस कंडीशंस में। तो रॉकर बार जो है वो हम यूज करते हैं फुट को, ये क्या करते हैं रोल कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी हील मॉडिफिकेशंस में भी डिस्कस किया हुआ था। ये जैसे कि हील पे क्या करता था, लाइक रोल कर देता था जिससे कि एंकल पे उतना ज्यादा फोर्स नहीं पड़ता था। ऐसे सेम ऐसे ही टो पे क्या करता है कि रोल कर देता है और टो मूवमेंट्स की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है कि पेन भी नहीं होता है पेशेंट्स को और मूवमेंट्स भी इजीली और स्मूथली हो जाता है। कॉमन जैसे इसका यूज करते हैं वो हैलेक्स रेजिडस है, मेटाटार्सल्जिया है, डायबिटिक फोर फुट अल्सर्स है, उसमें हम इसका यूज करते हैं एग्जांपल लाइक फोर फुट आर्थराइटिस, stiff ankle joint. So I think clear rocker wall is very useful in a like a painful conditions, hallux valgus and varus and rigidus and arthritis, metatarsals. Okay, now come to a sole flare. सोल फ्लेयर में क्या होता है कि सोज जो सू है उसका जो सोल है उसको मीडियल या लेटरल डायरेक्शंस में हम उसको वाइडन कर देते हैं। लाइक इसका जो मार्जिन्स है सोल का जो मार्जिन्स होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, मेनली बेस ऑफ सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, स्टेबिलिटी और बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो जैसे कि नेम से ही समझ आ रहा है फ्लेयर, तो ये जो सोल है उसको फ्लेयर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रोक या सेरिब्रल अटेक्शिया का पेशेंट है, उसका बैलेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहता है, राइट। सो सोल फ्लेयर क्या करता है, ये एडिशनली बैलेंस लाइक बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज कर देता है, तो ये लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो कॉमनली हम इसका यूज कर लेते हैं बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, कॉमन न्यूरोलॉजिकल बैलेंस डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए और एल्डरली पेशेंट्स में लाइक उनको फॉल जिनको रहता है रिस्क रहता है उनके लिए यूजफुल होता है। सो ये क्या है, सोल फ्लेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सोल बियॉन्ड द नॉर्मल शूज मार्जिन्स, इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल लाइक मीडियोलेटरल इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ गेट। ओके, सो आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट इज अ सैंक फिलर। सैंक फिलर एक्चुअली हील और फोर फुट के बीच के जो गैप है उसको फिल करता है। एक्चुअली सैंक फिलर यूज करते हैं हम जैसे कि हाई हील्स जो यूज करते हैं उनमें ये बहुत हाई हील्स फुटवेयर में ये बहुत ही यूजफुल होता है सैंक फिलर। एक्चुअली ये क्या है कि जो जैसे कि हम हील पहनते हैं ना, तो हील और फोर फुट के बीच में क्या होता है गैप हो जाता है, तो उस गैप की वजह से मे बी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। ओके, सो ये क्या करता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव कर देता है और हमारे सोल्स की जो स्टेबिलिटी है उसको इनहेंस करता है। फॉर एग्जांपल लाइक हाई हील फुटवेयर। सो हाई हील फुटवेयर में लाइक मिड फुट एक्सेसिव लोड वेयर करता है, राइट। सो इस सैंक फिलर का यूज करके हम मिड फुट को स्टेबल कर सकते हैं, सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये इस टाइप से होता है, लाइक इस टाइप से होता है जैसे कि ये हमारी हील हो गई। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इस एरिया पे जो हमारा मिड फुट है वहाँ पे बहुत एक्सेसिव लोड आता है, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा वेस्ट टाइप का फिलर होता है उसका यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये क्या है मटेरियल है एडेड बिटवीन हील एंड फोर फुट, लाइक दिस टाइप सब कुछ होता है जिसका यूज किया जाता है, सपोर्ट करता है मिड फुट एंड स्मूथनिंग अ गेट, यूज अलोंग विद द रॉकर सोल्स। Okay, so I think clear shank fillet. Next come to a metatarsals wart. So metatarsals wart तो already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लेस बिहाइंड अ metatarsals head, शिफ्ट क्या करता है हमारे बेट को शिफ्ट कर देता है proximally from a forefoot, used in a like metatarsalgia and forefoot ulcers. So I think clear. Now come to a very important part, a sole base. सोल बेस में क्या होता है कि सोल्स को एक साइड को एलिवेट किया जाता है, लेटरल और मीडियल साइड। सो यू कैन सी दिस लाइक
लेटर और मिडल, एक्स लेग फीट एंड ओ लेग फीट. सो एक्स लेग फीट लाइक ये क्या है, मीडियली साइड एलिवेट है, और ओ लेग फीट है ये हमारा लेटरल साइड एलिवेट है. तो मेनली इसका यूज करते हैं वेरस और बेलगस अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए, लोड डिस्ट्रीब्यूशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए. ओके, सो कॉमनली रेयर फुट डिफॉर्मिटीज में हम इसका यूज कर सकते हैं, ज़ाइनोवेरम बेलगम में यूज कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये क्या करता है, हमारे जो ग्राउंड डायरेक्शन फोर्स है उसको अल्टर कर देता है. Okay, medial or lateral elevations of a soles and alter a ground direction force, example like Zanuverum or a Zanuvalgum. Okay, now come to a toe ways. So toe ways, you see this like toe ways. Toe ways टो रीजन्स में एलिवेशंस प्रोवाइड करते हैं. लाइक ये टो प्रेशर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कोई भी डिफॉर्मिटी है या स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स लाइक हैमर टो या क्लॉ टो डिफॉर्मिटी. सो टोज बेस प्रेशर्स को रिलीव करता है एंड जो भी वीकिंग एरियाज है उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है. सो बेस प्लेस्ड अंडर अ टो रीजन्स मॉडिफाइड टो लोडिंग ड्यूरिंग अ पुश ऑफ, example like claw toe and forefoot pain and or claw toe. So I think clear. Now come to a very important part, exam rapid revisions. So Thomas heels used for a flat foot conditions, reverse Thomas heels like cavus or a barrel foot conditions, and the satch heel used for a shock absorptions, rocker wall used for smooth roll over होते हैं जो कि रोल करके जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. मेटाडोर्सल्स वॉर यूज फॉर अ 4 foot pressures relief. आई थिंक एज अ क्लियर. सो आई थिंक क्लियर गाइस, लाइक सोल एंड हील मॉडिफिकेशंस कितना इंपॉर्टेंट है. लाइक ये स्मॉल मैकेनिकल एडजस्टमेंट लग सकते हैं बट ये डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को, प्रेशर्स डिस्ट्रीब्यूशंस को, ज्वाइंट्स के अलाइनमेंट्स को एंड हमारी जो एनर्जी इफिशिएंसीज ड्यूरिंग अ गेट पैटर्न. सो मैनी टाइम्स यू रिमेंबर दिस करेक्ट, सोर्स मॉडिफिकेशंस अलोन कैन कन्वर्ट अ पेनफुल गेट इनटू अ फंक्शनल गेट. ओके, सो आई थिंक एज अ क्लियर कि सोल और हील मॉडिफिकेशंस कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कभी नीड नहीं होती है, कि जरूरी नहीं है कि हमें ऑर्थोसिस ही दो, लाइक एएफओ से ही यूज, कभी कभी हमारे हील मॉडिफिकेशंस और सोल मॉडिफिकेशंस भी यूजफुल हो जाते हैं. ओके, सो आई थिंक क्लियर, दैट्स ऑल गाइस. In this videos we cover ankle foot orthosis, heel modifications and sole modifications. So in this next videos I will cover a knee foot orthosis and hip knee foot orthosis. So please make sure to revise today's topic, and if you found this videos helpful, so don't forget to like it. Thank you, and I will see you in the next class. Bye bye, take care.